नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि जुलाई 2024 में इनके साथ कैसे रहने वाला है, यानी कि इन्हें किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत रहेगी। दोस्तों, जैसा कि इनकी कुंडली आप देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में जो है शनि है, दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में मंगल है, चतुर्थ में गुरु है, पंचम में शुक्र और सूर्य है, छठे में बुध है और अष्टम में केतु है। इस प्रकार से इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। इसके अलावा दोस्तों 7 जुलाई को शुक्र कर्क में चले जाएंगे, 13 जुलाई को मंगल वृषभ में, 16 जुलाई को सूर्य कर्क में, 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। ये राशि परिवर्तन है ग्रहों का इस महीने। तो ऐसे में हम लोगों को यानी कि कुंभ राशि वालों को क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या इनके साथ अच्छा होने वाला है, तो उसी के विषय में हमारा ये आज का वीडियो है। दोस्तों प्रथम भाव में जब भी शनि आते हैं तो आदमी से मेहनत बहुत कराते हैं, लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को बता दें यहाँ पे कि शनि जो है इस समय वक्री हो चुके होंगे, यानी कि पिछले भाव में भी उनका प्रभाव दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बुरी भी हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो जब भी प्रथम भाव में शनि आते हैं तो व्यक्ति जो है एक तरीके से अपने अंदर आत्मबल जो होता है उसे महसूस करते हैं, क्योंकि शनि जो है आत्मबल के साथ साथ मेहनत भी करवाते हैं। जो मेहनत करता है व्यक्ति उसके अंदर ही आत्मबल होगा दोस्तों। तो जितने भी कुंभ राशि वाले होते हैं उनके अंदर आत्मबल जो है बहुत ही ऊंचा होता है। बात करते हैं दूसरे भाव में, जैसा कि आप राहु देख रहे हैं, तो यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा ससुराल पक्ष की तरफ से एक तरीके से सावधानियां बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जब भी राहु आते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को सोचना होगा कि क्या करें और कैसे करें, उन लोगों से ससुराल पक्ष से कैसे बना के रखें। यहाँ पे राहु जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है दोस्तों। तो यानी कि आप बिल्कुल सही ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन राहु जो है वो आदमी को ऐसा फील कराता है कि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, जबकि व्यक्ति सही कर रहा होता है। तो राहु की कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो राहु का उपाय करना है, बहुत ही सरल उपाय हैं दोस्तों। राहु के तो बहुत सारे, लेकिन सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे जो है, आप लोगों को शिव जी को जो जल चढ़ाना है उसमें जो काले रंग के तिल होते हैं वो थोड़े से डाल के, ठीक है ना, हर सोमवार और शनिवार को चढ़ाएं। इससे आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पराक्रम भाव की, यानी कि मेहनत का भाव है, भाई बहनों का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी एक तरीके से आपकी मेहनत में तो कोई कमी रहेगी नहीं, क्योंकि शनि आपके वैसे भी प्रथम भाव में, ठीक है। आलसी लोगों को तो कुछ देंगे ही नहीं शनि, ये तो आप सोच के रख लीजिए कि यहाँ पे अगर आप आलसी हैं तो कुछ मिल जाएगा। लेकिन मंगल यहाँ पे बैठे हुए, तो इसका मतलब यह है कि मंगल आप लोगों को मेहनत करवा के ही छोड़ेगा। यानी कि एक जो उसके अंदर आग होती है, ठीक है ना, अग्नि होती है काम करने की, तो वो अग्नि आपके अंदर वो जला के रखेंगे, जिससे आप जो है लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ें दोस्तों। यहाँ पे भाई बहन जो है उनका आप ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और एक तरीके से उन्हें माँ बाप की जो एक तरीके से किसी के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो रखी है, तो उन लोगों के लिए इस जगह पे बैठा हुआ मंगल जो है माता पिता के समान हो जाता है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से ऐसा व्यक्ति जो है अपने छोटे भाई बहनों के लिए माता पिता के समान होने के साथ साथ उनकी देखभाल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। चतुर्थ में गुरु है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपनी माता पिता का जो
सेवा सम्मान है, ठीक है, खासतौर से माता की, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है 10वें भाव पे भी है। तो एक तरीके से यहाँ पे उनके साथ आपके रिश्ते जो है बहुत ही अच्छे बने रहेंगे, उनकी आप सेवा भाव काफ़ी ज़्यादा करेंगे, यानी कि जिस चीज़ की माता पिता को ज़रूरत होती है वो यहाँ पे आप देते हुए दिखाई दे जाएंगे। कोई भी आपका बड़ा कार्य, दोस्तों फिर से सुन लीजिए, कोई भी आपका बड़ा कार्य ऐसा है जो आप लंबे समय से जिसके सपने आपने देख रखे थे, तो वो यहाँ पे पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। गुरु यहाँ पे आपको बहुत कुछ दे सकते हैं दोस्तों, यानी कि छोटी मोटी चीज़ नहीं, मैंने क्या कहा, बड़ी चीज़, जो बड़ा आपका एक तरीके से बड़ा प्रोजेक्ट हो गया या कुछ भी चीज़ है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या में, तो वो आपका यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं पंचम भाव की, यहाँ पे शुक्र और सूर्य। तो देखो पढ़ाई तो आप लोगों की बहुत ही अच्छी रहने वाली है, प्यार मोहब्बत में, और दूसरा प्यार मोहब्बत जो है उसमें आप लोग थोड़े डूबे रहेंगे, ठीक है ना। एक अट्रैक्शन जो है अपने पार्टनर के प्रति, यानी कि जो एक तरीके से प्यार करते हैं, ठीक है ना, शादी से पहले अफेयर होता है, उसमें आप लोग जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डूबे रहेंगे, यानी कि एक तरीके से खोए खोए रहेंगे एक दूसरे के ख्यालों में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य जो है आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन सूर्य जो है पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप अगर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपको काफ़ी एक तरीके से सफलता मिल सकती है। एक लक्ष्य हासिल करने की जो भूख होती है दोस्तों, वो सूर्य जो है बनाए रखता है। यहाँ पे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी वाणी जो है, क्योंकि छठे भाव में बुध आ रखे हैं, तो वाणी को आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। दांतों से, मुंह से संबंधित, जीभ वगैरह इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें आप लोगों को थोड़ी सी हानि होती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। और रही बात शत्रु की, तो शत्रु क्योंकि बुध एक तरीके से गणेश जी हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो देखो शत्रु यहाँ पे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि कई बार जो स्थितियाँ बनती हैं दोस्तों, खाली एक ग्रह के देखने से नहीं होता है, बाकी ग्रहों के भी देखो युतियाँ होती हैं, उनके एक तरीके से जो दृष्टियाँ होती हैं उन सबका प्रभाव देखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बुध जो है एक तरीके से विघ्नहर्ता के रूप में आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई खास दिक्कत नहीं रहने वाली है। क्योंकि जुलाई का महीना और जून का महीना मैंने ये देखा है कि इस साल सभी के लगभग 2-3 राशियों को थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन बाकी 12 में से 8 या 9 राशियाँ जो है वो काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट दे रही हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रेम मोहब्बत इन सब की। शनि की दृष्टि है सामने की, तो ऐसे में देखो दोस्तों कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। जिनका लोहे से संबंधित व्यापार है उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उस व्यापार में थोड़ा सा ऊपर उठेंगे आप लोग और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, यानी कि आपके जो कदम पड़ेंगे ना व्यापार में वो मजबूती की तरफ जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों आपके विवाह किस यानी कि जो पार्टनर होता है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसकी। तो यहाँ पे शनि जो है चाहते ये हैं कि सामने वाला जो है उनसे स्पष्ट बोले कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी आप सच का साथ देंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर सच सुन के खुश ज़्यादा होगा, ना कि आपके झूठ से। झूठ बोलोगे तो वहाँ पे उसका मन जो है दुखी हो जाएगा। तो इन बातों का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। साथ ही बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में जैसे कि केतु आप देख ही रहे, सॉरी अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में केतु आप लोग देख ही रहे दोस्तों। तो केतु यहाँ पे अष्टम भाव में भी आपको एक तरीके से रिजल्ट जो है केतु का यही है कि थोड़ा सा जिस भाव में होते हैं उस भाव से कट जाते हैं। तो अगर इस भाव में जो चीज़ें उनकी कामना करोगे तो उनसे दूर भागोगे,
और जिस भाव में केतु बैठे हुए उसकी कामना नहीं करोगे तो उस चीज़ के पास जाओगे। यानी कि यहाँ पे आप लोग अध्यात्म के करीब भी जा सकते हैं और अध्यात्म से कट भी सकते हैं। कोई ऐसी बड़ा संकट नहीं है आपके ऊपर कि आप यहाँ पे झेल ना सको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई घबराने वाली बात नहीं। बात करते हैं दोस्तों भाग्य भाव की, जहाँ पे मंगल की सीधी दृष्टि पड़ी हुई है। तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा बहुत देखो, भाग्य जो है यहाँ पे तेजी से चलता है, जिससे कई बार लोग जो है ना उसके साथ नहीं चल पाते उस भाग्य के, ठीक है ना। क्योंकि मंगल की जो सामने की दृष्टि होती है वहाँ पे एक तरीके से आदमी जो है उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है दोस्तों, उस मजबूती के साथ। तो यहाँ पे उन लोगों के साथ थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो भाग्य के साथ अगर थोड़ा सा, क्योंकि आपका भाग्य तेजी से चलता है, यहाँ पे मौके जो हैं आपको जीवन में मिलते बहुत हैं, लेकिन आप लोगों को उन्हें देखना आना चाहिए दोस्तों। ये बुद्धि है एक तरीके से, मंगल जो है हमें बुद्धि ताकत सब देता है, ठीक है ना। भाग्य भी है एक तरीके से। तो इस चीज़ों पे अगर आप लोग ध्यान लगाएं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों। बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव में जहाँ पे गुरु की सामने की दृष्टि है और दूसरा मंगल की भी दृष्टि है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे में एक चीज़ पिता के साथ, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और एक चीज़ इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा इस चीज़ का कि जो नौकरी में है उनको तरक्की यानी कि प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अपनी गलतियों की, जो पिछली की गई गलतियाँ हैं उन्हें भी यहाँ पे सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आप लोगों को कदम बढ़ाने होंगे। अगर सोचा समझा नहीं तो यहाँ पे दिक्कतें भी पैदा कर सकता है मंगल, ठीक है ना। जो सेना के क्षेत्र में हैं लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि साथ में गुरु की भी दृष्टि है। तो इस भाव में इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इन्हें कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 11वें भाव में बात करते हैं जहाँ पे शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ी हुई है, सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे एक तरीके से जो देखा जाए, आपके पास पैसा आएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा इतना, ठीक है ना। जो लंबे समय से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा आप लोगों को खर्च करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैं अब बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जब भी दृष्टि पड़ती है 11वें भाव में शुक्र और सूर्य की, तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो इस समय जो है ना, आपको खाली पैसे पे इस तरीके से फोकस करना होगा कि खर्च ना हो पाए ज़्यादा, ठीक है ना। थोड़ी सी बचत करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय आप खर्चीले बहुत ज़्यादा हो जाओगे। तो ये दिक्कत है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। धन आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, उससे ज़्यादा भी मिलेगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा को भी खर्च करने के लिए यहाँ पे माहिर बन जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करते हैं 12वें भाव की दोस्तों। 12वें भाव में बुध की दृष्टि है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया आप लोगों को। विदेश जाने की थोड़ी बहुत संभावनाएं बनती है, इतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं बनती हैं। मुश्किल से ये समझ लीजिए 20% लोगों के साथ विदेश जाने का एक तरीके से हो सकता है कि वो लोग विदेश चले जाए, लेकिन 80% लोग जो है ना, नहीं, थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। बात करते हैं व्यय की। व्यय यानी कि वाणी का व्यय, ठीक है ना। 12वें भाव की तरफ जब भी बुध की दृष्टि पड़ती है या बुध स्वयं होते हैं, तो एक तरीके से आदमी जो है ना वाणी का व्यय करता है, यानी कि उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा खा भी लेता है, ठीक है ना। ज़्यादातर बोलने की दिक्कतें होती है, जैसे बोलते बोलते शब्द भूल जाना, ठीक है ना, तुतला जाना, एकदम से हड़बड़ा जाना बोलते समय,
मतलब ये सब जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये सब बुध के कारण होती है। और ये बुध जब भी छठे भाव में होता है या 12वें भाव में, तो ऐसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। जब इनकी दृष्टि होती है तब भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।